कबीर सागर में पेज नंबर 3 पे आप पढ़ोगे, जिसमें नाम की महिमा गाई है कबीर साहब ने कि नाम होता क्या है। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। कबीर साहब ने सारा खेल ही खत्म कर दिया। इस ब्रह्मांड में जितने भी गुरु बैठे हुए हैं, ये दो पे खेल चल रहा है इनका, यानी साकार और निराकार। कबीर साहब ने दोनों का खंडन कर दिया। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत। ये ज्योत वाले कौन है? जितने भी पंथ परमात्मा को निराकार मानते हैं। एक ज्योत सर्वव्यापक, परमात्मा ज्योत स्वरूपी है। एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, दुनिया भर के ज्योत वाले, गॉड इज लाइट, प्रकाश ही परमात्मा है, परमात्मा नूर है। ये सब क्या है? ये सब निराकार वाले हैं। त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, प्रकाश हो जाएगा। उस रोशनी को देखो, रोशनी का कोई रूप रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, यही परमात्मा है। कबीर साहब ने एक ही लाइन में खत्म कर दिया। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। यानी ज्योत हो गया निराकार और पुरुष और नारी हो गया साकार। यानी साकार निराकार दोनों से न्यारा, और जाने का कोई जाननहारा। तो कबीर साहब निराकार और साकार दोनों का खंडन करते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि निराकार साकार को अगर हटा दिया जाए तो फिर बचा क्या। यहां तक उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। मदन साहब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, परमात्मा कबीर साहब का स्वरूप बता रहे हैं वो कि क्या स्वरूप है। कहते हैं शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर, और मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। कह रहे हैं शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, यानी परमात्मा का क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप है। ज्ञानमय यानी पूर्ण ज्ञान है उनको। वो किसी भाषा की गुलाम नहीं है कि उनको हिंदी आती है पंजाबी नहीं आती है, कि उनको उर्दू आती है कि अरबी नहीं आती। वो जहां प्रकट हो जाए, जहां पर अपनी लीला शुरू कर दे, वो उसी भाषा में काम चलने लग जाता है। तो वो अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे छुपा हुआ है, सब खुला हुआ है उनके सामने, हर चीज। तो इसी को गरीबदास जी ने भी बताया परमात्मा का स्वरूप क्या है। गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप हैं, घट घट बोले सोए। यानी परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। अब जो शब्द है ये ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना ही कभी मरता है। शब्द ना तो कभी पैदा होता है और ना ही कभी बच्चा बनता है, ना ही कभी जवान होता है, ना ही कभी बूढ़ा होता है, ना ही कभी मरता है। इन चीजों से परे है वो शब्द। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, वो सत्य सनातन है। शब्द ही सत्य सनातन है। इसी को संतों ने अखंड नाद बोला है, इसी को संतों ने अखंड धुन बोला है। गुरु ग्रंथ साहब में इसे अखंड कीर्तन बोला है कि आज ही अखंड कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन यानी जो कभी रुकता ही नहीं है, खंडित नहीं होता। लेकिन गुरुद्वारे में जो अखंड कीर्तन करते हैं, ये 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन उसके बाद रोक देते हैं। ये सोच रहे हैं कि लगातार गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लेना ही अखंड कीर्तन है। अरे ये गुरु ग्रंथ साहब जो बना है ये अक्षरों के द्वारा बना हुआ है, और जो वो अखंड नाद है वो नी अक्षर है, वो अक्षरों से परे है। अंग नंबर 340 में कबीर साहब की वाणी आती है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी ये सारे अक्षर खिल जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये भाषाएं कब खत्म हो जाएंगी? जब बोलने वाला नहीं रहा तो भाषा भी खत्म हो गई। अगर कोई हिंदी भाषा बोल रहा है, सारे हिंदी भाषा वालों को खत्म कर दिया जाए तो हिंदी भाषा खत्म बोल ही नहीं सकता कोई, कौन बोलेगा? अंग्रेजों को खत्म कर दिया जाए तो अंग्रेजी भाषा खत्म, जो अंग्रेजी को जानता है। तो ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। इन अक्षर वालों को तो खत्म किया जा सकता है, इन अक्षरों को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो अक्षर इनमें नहीं, वो आदि अक्षर, वो आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। कहते हैं आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठों जाम। कहते हैं आठों जाम यानी आठों पैर, गाजत वो गर्जना कर रहा है,
वो लगातार गर्जना कर रहा है लेकिन कोई उसको सुने नहीं पा रहा है, इसीलिए वो सारे जीव उस मालिक से दूर हैं। शब्द ही हमारा मालिक है, कोई देह हमारा मालिक नहीं है। याद रखना, हम खुद देह नहीं है, ये तो धारण किया है मैंने, शरीर को हमने धारण किया है और एक दिन इसको उतार देंगे। ये कपड़े पहने हैं, एक दिन इसको उतार देंगे। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा, वायु वायु मिल जाएगी। ये पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन हम कहां विलीन होंगे, हम कहां जाएंगे, हमारा स्थान कहां है, कहां से बिछुड़े हैं हम। साहिब कह रहे आए हो तुम जहां से, जाना तुम्हें वहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। जहां से तुम आए हो वहीं समा जाओ, बस बात खत्म है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है, वो क्या है, शब्द में सूरत को संभालना है। कहते हैं गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, अरे सूरज जल गए, चंदा जल गए, नौलख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते धरती जल गई, अंबर जल गए और जल गई सृष्टि सारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते राम जल गए, लक्ष्मण जल गए, जल गए किशन मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। फिर कह रहे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए, जल गए शिव त्रिपुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। फिर क्या कहते हैं, कहे कबीर सोई जन बच गए। कौन बचा, कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। ये मंत्रों वाला काम नहीं है कि ये मंत्र जप लो कल्याण हो जाएगा, वो मंत्र जप लो कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कबीर साहब सार शब्द की महिमा गाते हैं। अगर तुम बच सकते हो तो केवल सार शब्द से बच सकते हो, नहीं तो नहीं बचोगे। बीजक में कह रहे हैं सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। अगर बचना है तो सार शब्द से बच सकते हैं, और सार शब्द कोई लिखने बोलने पढ़ने वाला नाम नहीं है। सार शब्द कोई हिंदी पंजाबी उर्दू का बना नाम नहीं है। सार शब्द कोई वर्ण से बना नाम नहीं है। सार शब्द कोई स्वर और व्यंजन का मेल नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का वो खेल नहीं है। 52 अक्षरों के द्वारा सार शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। सार शब्द के द्वारा ही सारे शब्द, ये सारे 52, ये सारे 56, ये सारे जितने भी शब्द हैं, ये उसकी वजह से अस्तित्व में आते हैं। यानी उसकी वजह से सब कुछ है, सबकी वजह से वो नहीं है। बस इसको इतना समझना है। और सार शब्द कहां है, अदर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। जो सार वस्तु है उसका स्थान क्या है, अदर द्वीप गगन गुफा। अगर ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें अदर द्वीप गगन गुफा का भेद बता रहा है, समझा रहा है, फिर तो समझो काम बन गया। और तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया कि ओम 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 कलियम कलियम हरियम हरियम करवा रहा है, जैसे आप रामपाल जी कितने कितने महीने से थे, अभी 2 महीने हुए। 2 महीने हुए थे, प्रथम दीक्षा मिली अभी तक, बहुत सस्ते में निकल आए वहां से, बहुत जल्दी छूट गए। 20-20 साल वाले, 15-15 साल वाले सार शब्द लेके वहां से। पहली बात तो रामपाल जी कहते थे मैं 3 बार में नाम दीक्षा देता हूं, लेकिन 3 बार में नहीं। पहली बार में वो प्रथम दीक्षा देते हैं ओम कलियम हरियम वाली, उसके बाद वो ओम सोहंग यानी सतनाम बना के दे देते हैं, उसके बाद वो सार नाम देते हैं जिसको ओम सोहंग सत्य कबीर कह के देते हैं, उसके बाद वो सार शब्द बताते हैं, चौथा नाम देते हैं, उसी सार शब्द यानी कि ओम सोम सत्य कबीर में आ का डंडा लगा देते हैं, बस वो कबीरा बन जाता है। ओम सोहम सत्य कबीर ये हो गया उनका सार नाम, ओम सोहम सत्य कबीरा ये हो गया उनका सार शब्द। 1 लाख रुपए का पाठ संकल्प करवाते हैं वो। 1 लाख रुपए आपने देने ही देने हैं, चाहे 2-2 हजार की किस्तों में दो। ये कबीर साहब ने कब बोला भाई कि 1 लाख का पाठ संकल्प करवाओ तो सार शब्द मिलेगा?
अरे कबीर साहब तो गरीबों से गरीबों के पास जाके, महागरीबों के पास जाके, उनको गरीब नवाज कहा जाता है, जिन्होंने गरीब को भी नवाज दिया, वो सार शब्द का भेद बता दिया और उसको भी महा करोड़पति महा अरबपति बना दिया, धनी धनवान बना दिया। ऐसा धन दे दिया जो अनमोलक है, राजा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पायो जी में नाम रतन धन पायो, रतन मिल गया उसको, ऐसा रतन जो राजा महाराजाओं के पास नहीं है, ऐसा रतन जो बड़े बड़े देश के राजाओं के पास नहीं है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी ऐसा ज्ञान मिल गया, ऐसी वस्तु मिल गई कि अब हमारे सामने और किसी चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब आपके पास अनमोलक चीज आ गई, अब तुम किसकी कीमत आंकोगे उसके साथ। अब तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हो, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, ये वाला नहीं। ठीक है, खाने कमाने के लिए करना है ये भी, लेकिन तुम सोचो मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8 मकान बना लूं, दुकानें बना लूं। आम आदमी छोड़ो, संत महात्मा क्या कर रहे हैं, एक सत्संग, दूसरा सत्संग, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100, 150, 200, 1000 सत्संग घर बना के सोच रहे हैं अब हम बड़े वाले बाबा जी बन गए। अब बने हम बड़े वाले बाबा जी, क्यों? अब हमारे तो बड़े बड़े सत्संग घर बहुत जगह हैं, बहुत जगह हमारे सत्संग घर। बड़े वाले बाबा जी नहीं बने, बड़े वाले बेवकूफ बन गए तुम। बड़े वाले बेवकूफ इसलिए बन गए कि पहले तुम्हारी सुरता स्थिर थी कि चलो कोई सत्संग घर नहीं है, चलो एक कमरा ही अपने पास, ठीक है। अब तुमने इतना मकड़ी का जाल बुन लिया, अब तुम्हारा ध्यान इसी में रहेगा कि वहां क्या करना है, क्या नहीं करना है, इंतजाम क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, वहां कोई ऐसा ना हो जाए। अब तुम्हारी सुरता कहां फंस गई? इन्हीं सत्संग घरों में फंस गई। और सुरता जो है फंसने के कारण ही मालिक से दूर है। सुरत फंसी संसार में, ताज से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। करना था सुरता को स्थिर, आठों पहर, और हमने ऐसे सुरता को फंसा लिया कि अब क्या बताएं। बस यही बंधन है और कुछ नहीं करना है। इसी सुरत को शब्द गुरु के चरणों में लगाना है और कुछ नहीं करना है। शब्द गुरु के चरण का मतलब ये नहीं कि उनके सच में चरण है कोई। शब्द गुरु के चरण का मतलब है, जब हमें ध्यान विधि मिलती है तब हमें समझाया जाता है कि आखिर गुरु के चरण हैं तो हैं कहां। गुरु के चरणों में ध्यान लगाएं तो लगाएं कैसे? जैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो सबसे पहले वहां भी गुरु चरणों की बात की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुनु मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, दो जोदाय को फलचार। तो कह रहे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। सुमिरो, जपो नहीं, सुमिरो पवन। सुमिरन का मतलब ही नहीं पता लोगों को, और बड़े बड़े गुरु बन के बैठे हुए। नानक साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं नानक सोई एको सिमरिए। सिमरिए बोला, जपो नहीं। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाये, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। कबीर साहब कह रहे हैं राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, पापी मनवा लोभ करत है, अंतकाल पछताएगा, राम सिमर पछताएगा। अब सिमर का मतलब क्या है? सिमर का मतलब जाप नहीं होता। सिमरन का मतलब जाप नहीं होता। लोग सिमरन और जाप में ही फर्क नहीं कर पा रहे हैं और बन गए महात्मा। करे तो करे क्या? करना तो करे क्या? करना कुछ था और कर कुछ बैठे। करना सिमरन था और कर जप बैठे। और साहिब मना कर रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। वो तो कह रहे हैं कि ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप से मैं तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन अब कौन समझाए भाई इनको? ये जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब जप वाले ही हैं। कोई हिंदी के नाम जपवा रहा है, कोई अरब देश वाला गुरु है, अरबी के नाम जपवा रहा है। अंग्रेजियों के यहाँ चले जाओ, अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी नाम जपवा रहा है। चाइनीज के यहाँ चले जाओ, चाइनीज नाम जपवा रहा है। जापानियों के चले जाओ, जापानी नाम। हर देश में कोई ना कोई नाम जपवाया जाता है उनकी भक्ति विधि के अनुसार, अलग अलग भाषाओं में।
तो जब तक ये भाषाओं में यानी अलग अलग भक्ति विधि चलती रहेंगी तब तक परमात्मा किसी को मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना है, सारी भाषाओं को त्याग दो, सारे मंत्रों को त्याग दो, सारे जप तप पूजा पाठ व्रत जो भी तुम्हें आज तक बताया गया सब कुछ त्याग दो। अब करे क्या, केवल एक आत्म देव को जान लो। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म देव सिमरिए, आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा वो क्या बता देगा, तुम्हें आत्म देव की पूजा कैसे करनी है वो बता देगा। और जब तुम्हें पता लग गया कि आत्म देव की पूजा कैसे करनी है, उसके बाद सारे भ्रम खत्म। अर्जुन की तरह निशाना केवल चिड़िया की आंख में होना चाहिए। ये नहीं है कि वहां केवल आंख ही है, वहां पे चिड़िया भी है, उसकी चोंच भी है, उसकी पूंछ भी है, उसके पर भी है, उसके पैर भी हैं, वहां पर पेड़ भी है, तना भी है, वहां पर फल फूल भी है, पत्तियां भी हैं, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, अर्जुन को क्या दिख रहा है, केवल आंख। इसी प्रकार हमारे पास पूरा शरीर भी है, आंखें भी हैं, कान भी है, नाक भी है, 9 द्वार भी हैं, सारा संसार भी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए, केवल बस उस आंख को देखना है, उस आंख पे निशाना लगाना है। वो जब गुरु से वेद मिलेगा तब समझ में आएगा कि कैसे लगाया जाता है। उसका उदाहरण दिया कबीर साहब ने पनिहारिन की तरह। जब पनिहारिन चलती है मटका लेके सिर के ऊपर, तो देखो उसके सामने पेड़ भी है, फल भी है, फूल भी है, सड़क भी है, लोग भी है, बातें भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन चिड़िया की आंख कहां है, चिड़िया की आंख सिर के ऊपर है, वो मटका ही चिड़िया की आंख है। तो वो 24 घंटे चल रही है मटके को लेके, तो कितनी देर मटके का ध्यान कर रही है वो, कितनी देर उसकी सुरता मटके पे है, 24 घंटे। बस यही है भक्ति और कुछ नहीं है। सुमिरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोले डोले सुरत में, कहे कबीर विचार। बस इतनी सी बात है। जिसके समझ में आ गई उसका खेल बन गया, और जिसके समझ में नहीं आई उसका खेल खत्म हो गया। तो अब केवल और केवल एक नाम को जानना है। ये 2, 4, 5, 8, 10, 20, 50, 1000, लाख, करोड़ छोड़ दो। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बुझे बिरला कोई। करे करोड़ों नाम बना दिए इंसान ने, करोड़ों, छोड़ दे सारे नाम, और क्या कर, गुप्त नाम सतपुरुष का। यानी सतपुरुष भी एक नाम है, उस नाम का भी एक गुप्त नाम है। जैसे पानी, मैंने बोला पानी एक नाम है, पानी, लेकिन इस पानी का एक गुप्त नाम और है। वो क्या है, तत्व है। गुप्त नाम का मतलब होता है तत्व। मैंने बोला पानी, तो तुम्हें एक गिलास में भी चीज मिलेगी, उसका क्या नाम है, पानी, उसी नाम से वो तत्व है। मैंने बोला लोहा, वो पड़ा है लोहा। मैंने कहा प्लास्टिक, वो पड़ी है प्लास्टिक। मैंने कहा लकड़ी, वो पड़ी है लकड़ी। मैंने कहा नाम, अब नाम क्या है, मैंने बोला नाम, नाम भी एक तत्व है, और वो तत्व सत्य है, और उसे तत्वदर्शी संत ही लखा सकता है। इसीलिए उस सत्य तत्व को क्या कहते हैं, सतनाम। जब हम कहते हैं नाम, वो एक तत्व है, लेकिन तत्व तो और भी है, हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश। तो ये जो तत्व हैं ये असत तत्व हैं, तो इनका नाम है असत नाम। और जो आत्म रूप, शब्द रूप जो तत्व है, उसका नाम है सतनाम। तो कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। लेकिन आप देखोगे रामपाल जी महाराज ने सतनाम को भी फेल कर दिया। कहते हैं सतनाम से भी मुक्ति नहीं हो सकती, सतनाम के बाद सार नाम मिलेगा, सार शब्द मिलेगा। और वाणी कह रही है कबीर साहब की, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेरी कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। वो कह रहे हैं कि सतनाम से सब तर जाएंगे, सतनाम को छोड़ मत देना। सतनाम के अलावा और कोई नाम है ही नहीं, बाकी सब असत नाम है। क्यों? क्योंकि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप।
जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम क्या है, मेरा स्वरूप ही सतनाम है, और मेरे आत्म स्वरूप को छोड़ के जो कुछ भी दिख रहा है ये सब असत्य है, तब बात बन जाएगी। इसीलिए साहिब कबीर सागर की पहली लाइन में क्या बता रहे हैं, पहली लाइन, अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। दो लाइनों में उपदेश कर दिया उन्होंने, सार नाम की बात ही नहीं करी, सार शब्द की बात ही नहीं करी, उन्होंने सतनाम को ही सार बना दिया। सत्य नाम है सार, दो ही चीजें हैं, सार या असार। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा क्या है, असार। बस दो ही चीजें हैं, सार असार। तो कबीर सागर की पहली लाइन में जब आप पढ़ोगे कि सार है क्या, तो वहां क्या लिखा है, सत्य नाम है सार। सार का मतलब होता है असल चीज, और तुम्हारा सत्य नाम ही काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम है। बताओ दोनों में से असल चीज क्या है, दोनों में से सत्य कौन है, सत्य कौन है, सत्य परमात्मा है, सत्य पुरुष है, सत्य करतार है, सत्य मालिक को बोला गया है, सत्य साहिब बोला गया है। इन दोनों में से सत्य कौन है, काल या अक्षर पुरुष। इनकी तो उत्पत्ति बताई गई है, जो उत्पन्न हुआ है वो एक दिन बिनसेगा। जब ये दोनों मिलके भी सत्य नहीं हो सकते, तो इन दोनों का मिलके नाम सत्य नाम कैसे हो गया, ये झूठ है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, और किसी का नाम सच्चा नहीं है, समझ लो। तो वही परमात्मा सत्य पुरुष है, वही परमात्मा सत्य साहिब है, उसी का नाम सत्य नाम है। उसी सत्य नाम का डंका बजाने के लिए कबीर साहब ने कबीर सागर में पूरे डंके की चोट पे बोला है कि घर घर होगा बोध विचारा। किस चीज का विचार होगा, सत्य नाम का विचार होगा, सत्य नाम का परचम लहराएगा, सत्य नाम का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। तो भैया काल भगवान और अक्षर पुरुष का झंडा लहराना है क्या, इतना भी नहीं समझ पा रहा है कोई कि सत्य नाम ही परमात्मा का नाम है। बाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहब में, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी नकली नाम, जितने भी नकली नाम हैं ये सब जीभ से बोले जाते हैं, जितने भी नाम हैं जीभ से बोले जाने वाले सब नकली हैं। नकली क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिखे और मिटाए जा सकते हैं, नकली है। कबीर साहब कह रहे हैं, ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मिटे ताही न माना। जो लिखने और मिटाने वाले नामों को जप के सोचता है कि मेरे मुक्ति हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, कहते हम नहीं मानते उसको। हमारा नाम अलेख है, हमारा नाम कागज कलम से नहीं लिखा जा सकता है। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, और वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। अरे नहीं स्याही का काम राम रंग होरी हो, करे स्याही कलम कागज का कोई काम नहीं है उस नाम में, वो ऐसा नाम है। उस नाम को लखाने वाला संत तत्वदर्शी संत कहलाता है, और मंत्रों को जपाने वाला संत जपी कहलाता है। तपस्या कराने वाला संत तपी कहलाता है। जपी तपी सन्यासी से पीछा छुड़ाना है, और किसकी शरण में जाना है, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है, जिसके लिए बोला है गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य का अनुभव कराना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को यानी अपनी आत्मा को, आत्म स्वरूप को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप का भेद समझा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। बाकी तुम्हें नाम जपवा देंगे, आजा बेटा ये नाम ले ले, आजा बेटा वो नाम ले ले, आजा बेटा ये जप ले वो जप ले, आजा बेटा पानी में तपस्या कर ले, हवा में तपस्या कर ले, पहाड़ पे चढ़ जा।